that a pair of testes is there in the male reproductive system, और टेस्टिस के अंदर आप देखोगे हाईली कॉइल्ड एक टेस्टिस का सेक्शन दिखा रखा है, कट सेक्शन दिखा रखा है, ठीक है, देख रहे हो, आर यू एबल टू सी? So these are pair of testes, जिसमें से out of one testis is क्रॉस सेक्शन कर दिया है और उसके अंदर आपको बहुत सारे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स दिख रहे हैं. यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको डेंस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क्स दिखेंगे. यू विल सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नेटवर्क, ठीक है. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नेटवर्क सारे अपनी जो ट्यूब्स होंगी वो बाहर की तरफ जो रिलीज करते हैं उन्हें रेटी टेस्टिस कहते हैं. क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस. तो रेटी टेस्टिस के बाद वास रिफरेंशिया दिखा रखा है और वास रिफरेंशिया के बाद देयर इज अ ट्यूब लाइक थिंग यू कैन सी एट द टॉप, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द एपिडाइडमिस. देन बॉडी ऑफ द एपिडाइडमिस एंड द टेल ऑफ द, जो नीचे सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा वो उसका टेल होगा एपिडाइडमिस का. 1 2 3 फोर्थ लेबलिंग, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के ऊपर फोर्थ लेबलिंग है, मैं उसकी बात कर रही हूँ एपिडाइडमिस की. तो एपिडाइडमिस ट्यूब है, जिस ट्यूब का सबसे पहले जो कैप जैसा रीजन है, सबसे फ्रंट पार्ट और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एपिडाइडमिस, वहां पर सारे स्पर्म कलेक्ट हो जाते हैं जो टेस्टिस में बने हैं, वो सब यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं. ये टेम्परेरी स्टोर करने का, स्पर्म्स को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है. देन दे कम डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आते हैं. देन दैट इज द मिडल पार्ट ऑफ द एपिडाइडमिस, देन द लास्ट पार्ट टेल पार्ट, एंड देन इट मूव्स इनटू वास डिफरेंस. ऊपर की तरफ एक ट्यूब जा रही है, वास डिफरेंस उसमें जाते हैं, ठीक है. तो इस पूरे वास डिफरेंस में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है. सीलिएटेड एपिथेलियम में स्पर्म्स ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं और तुम देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप होके आ रहा है. इट कम्स अबव द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. और किसमें ज्वाइन हो रहा है? सेमिनल वेसिकल नाम के येलो कलर के जो दो ग्लैंड्स हैं दोनों तरफ, उनके अंदर कनेक्ट हो रहा है. तो इट इज गेटिंग कनेक्टेड और इट इज गेटिंग कनेक्टेड बोथ द seminal vesicles are pouring its secretion into the both vas difference. जो भी दोनों तरफ से vas difference आ रहे दोनों टेस्टिस से, उनमें दोनों सेमिनल वेसिकल अपने अपने लिक्विड्स क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं. स्पर्म को मूव करने के लिए लुब्रिकेशन भी चाहिए. यस, द लुब्रिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द लास्ट पेयर ऑफ ग्लैंड्स दैट इज जस्ट अबव द यूरिथ्रा. यूरिथ्रा के जस्ट ऊपर छोटे से दो दाने जैसे बिल्कुल छोटे से बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दिख रहे हैं आपको. सेमिनल वेसिकल के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट के नीचे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है. तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड वो म्यूकस बनाता है या लुब्रिकेशन बनाता है. जो स्पर्म को मूव करने के लिए जो लुब्रिकेशन चाहिए वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से बनता है, ठीक है. और प्रोस्टेट ग्लैंड उसके ऊपर दिख रहा है आपको दोनों तरफ. तो प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो भी एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड डालता है स्पर्म फ्लूइड में. तो प्रोस्टेट ग्लैंड आजकल बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर से मेल्स प्रभावित होते हैं बिकॉज यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड की दिक्कत इसलिए हो जाती है कि पानी की कमी हो. अगर कोई बहुत कम पानी पीता है, बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है, एक्सरसाइजेज नहीं है, तो क्या होंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैल्सिफिकेशन होने लगता है, मतलब वहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और कैंसर जैसी हालात हो जाते हैं. तो प्रोस्टेट अगर अपने प्रॉपर लिक्विड्स नहीं बना पाता, कैंसर हो जाता है उसमें, उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी, स्पर्म प्रोडक्शन लेस होना, ये सब काम हो जाता है, ठीक है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आजकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, ठीक है. ये याद रखना है आपको. देन आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का मैंने बताया म्यूकस बनाता है, लुब्रिकेशन के लिए जरूरी होता है. देन आप सेंटर में देख रहे हैं तो एक सिंगल ट्यूब अब नीचे की तरफ आ रही है,
जो पीनस में है, दो दैट इज यूरिथ्रा लॉन्ग ट्यूब, इट्स लॉन्ग इन द मेल, 4 to 6 centimeters, 8 centimeters in length, and then foreskin is there at the last part of the glans penis. ठीक है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, and this last portion is glans penis, and the penis hole is also known as external genitalia because इससे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और इंसेमिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ओके, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? So male reproductive system is there. I hope it is clear. अब हम देखेंगे अंदर के स्ट्रक्चर्स, एक और तरीके से देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ये दूसरा व्यू है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन व्यू है, इसमें आप पोजीशंस देख सकते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. ठीक है, तो यू कैन सी दैट फोरस्किन इज देयर, पीनस इज देयर, उसके जस्ट नीचे टेस्टिस इज देयर, टेस्टिस के ऊपर वास डिफरेंस जाएगा ट्यूब, यूरिथ्रा के ऊपर लूप होके आएगा, and then it will come, it will get the secretions from the seminal vesicle. Seminal vesicle के बाद it will get the secretion from prostate and then get the secretions from the bulbourethral. This is the TS of testes. अगर हम एक testes को कट करेंगे तो we will get this kind of section. टेस्टिस को कट करने के बाद हमें इस तरह के ट्यूब्यूल्स उसके अंदर दिखते हैं, राउंड राउंड सेक्शंस हमको उसके अंदर दिखते हैं, जिसके अंदर ऐसे सेल्स दिख रहे हैं आपको जिनको मार्क किया है स्पर्मेटोगोनिया. क्या मार्क किया है उनको? स्पर्मेटोगोनिया. और स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म्स बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? स्पर्म्स. मियोसिस होके स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होती है और स्पर्म्स बनते हैं. और रेड कलर का जो जोन है ये आपका एनसीईआरटी का ही इमेज है. रेड कलर का जो जोन है उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स हैं. कौन से सेल्स हैं? मार्क हो रखा है, इंटरस्टिशियल सेल्स. क्लियर? लेडिक सेल्स. तो उसके अंदर कौन से सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स में? लेडिक सेल्स. ठीक है, लेडिक सेल्स का मेन काम है टेस्टोस्टेरोन बनाना. क्या बनाता है लेडिक सेल्स? टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो स्पर्म्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्पर्म्स आर फॉर्म. सो स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो. इट इज हैविंग अ हेड, नेक एंड अ टेल. हेड, नेक और टेल उसके अंदर होती है, मिडिल पीस उसके अंदर होता है, और उसी से क्या उसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे कि आपका हेड में यू हैव द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस है. देखो क्या क्या है हेड में. स्पर्म हेड में हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम. एक्रोसोम के अंदर एक लाइसिंग एंजाइम है. एक्रोसोम इज हैविंग अ लाइसिंग एंजाइम. एक्रोसोम इज हैविंग लाइसिंग एंजाइम जो एग जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो एग की
आउटर लेयर को डिसॉल्व करेगा, आउटर लेयर को डिसॉल्व करेगा और अपने हेड को उसके अंदर, एग के अंदर फ्यूजन करेगा फर्टिलाइजेशन के। देन न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हाफ क्रोमोसोम स्पर्म में आएंगे, हाफ क्रोमोसोम एग से आएंगे। ओके, देन नेक है, स्पर्म में नेक में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियाज और सेंट्रियोल्स। नेक में आपको एक सेंट्रियोल्स दिखेंगे और देयर आर जिगजैग जिगजैग माइटोकॉन्ड्रियाज ओवर देयर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियाज भी होंगे। माइटोकॉन्ड्रियाज पावर देते हैं, दे आर पावर हाउस सो दैट इट मूव, क्योंकि उसके फ्लैजिला जैसा टेल होता है तो इट मूव्स अ लॉट। सो वो सारी एनर्जी मूव करने की कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रियाज से आती है, जो मिडिल पीस में होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज। ठीक है, क्लियर हुआ। और टेल उसको मूवमेंट कराती है, टेल कॉजेस मूवमेंट। क्लियर हो क्या। बेटा तुम्हारा एसएसटी पीरियड चल रहा है अनुज, वीडियो की लिंक भेजी है उन्होंने। हाँ वो वीडियो देख ली। पागल हो क्या तुम, जो दिया जाएगा वही तो करा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख पा रहे हो, बायजूस का मैंने लिंक शेयर किया है, जिसमें आपको यहाँ पर पीपीओस बता रखा है, यानी ग्लैंड्स पेनिस का हिस्सा है वो,
सबसे टॉप उसका फोर स्किन ही क्या देता है प्रोप्यूस को। देन कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम नाम का टिश्यू आपको बता रखा है एक, और कॉर्पोरा कैवर्नोसम भी पीनस के ऊपर का टिश्यू है। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसम, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसम क्या है, मसल्स का मास होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरा कैवर्नोसम, ये मस्कुलर टिश्यू होता है पीनस के ऊपर जो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जब फीमेल मेल मेट करते हैं तो कॉर्पोरा कैवर्नोसम क्या होता है, गेट एक्टिवेटेड सो दैट द पीनस गेट इरेक्टेड, पीनस इरेक्ट हो जाए। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसम इज द मेल वी कैन से मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द पीनस, पीनस में एक मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिथ्रा इज द ट्यूब विच इज कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यू कैन सी यूरिथ्रा एक यूरिनरी ब्लैडर से आती हुई ट्यूब है जो यूरिन का एग्जिट भी करती है, और उसी से ये कॉमन ट्यूब है जिससे स्पर्म भी पीछे से वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल से लिक्विड लेकर कॉमन ओपनिंग यूरिथ्रा के थ्रू ही बाहर आते हैं, स्पर्म्स भी ऐसे ही बाहर आते हैं, ठीक है। पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं ये भी हम देख लेंगे, व्हाट आर द पॉइंट्स। So you can see male reproductive system positioned in the pelvis region and comprise a pair of testes in addition to the accessory glands, ducts and external genitalia. Testes का पेयर है उसमें, accessory glands यानी seminal vesicle, prostate और bulbourethral ये तीन glands हैं, और ducts हैं, tubes यानी कि testes से आती हुई एक tube तो vas deferens है, then ejaculatory duct, then urethra एक पूरा tube है जो penis के अंदर आता है। Pouch like structure scrotum, एक स्किन बैग होता है स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस लाई करती हैं बाहर, एब्डोमेन के बाहर, बिकॉज उनको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म बनाने में। अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी कंपार्टमेंट्स किसी एक टेस्टिस में होते हैं, जिसमें हर कंपार्टमेंट है 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हैं, वो जगहें हैं जहां पर स्पर्म्स एक्चुअली में बनेंगे। अभी हमने टीएसएफ टेस्टिस देखा था जो उसमें हम सर्कुलर स्ट्रक्चर्स देख रहे थे जिसमें स्पर्मेटोगोनिया नाम के सेल्स देख रहे थे पिछले स्लाइड में, उनसे स्पर्म बन रहे थे माइमियोसिस के बाद, तो वो सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स तो स्पर्मेटोगोनिया है, और सर्टोली सेल्स क्या है, नर्सिंग सेल्स हैं। मतलब स्पर्मेटोगोनिया जब स्पर्म बनाएगा तो उसको नरिशमेंट भी किसी को देना पड़ेगा, उसको काम करने के लिए जो नरिशमेंट देते हैं वो सर्टोली सेल्स होते हैं। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स कंप्राइजेस रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ये सब एक्सेसरी डक्ट्स कहलाते हैं। और ट्यूब्यूल्स के बाहर की जो स्पेस होती है ब्लड वेसल्स और लेडिक सेल से भरी हुई होती है। The urethra open externally to the urethral meatus and male external genitalia. The penis is covered by foreskin, which is a loose fold of the skin. ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आज आप इसका भी डायग्राम बनाओगे, कल मैंने मेल वाला बनाने को कहा था। टुडे यू विल ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम एंड उसके फंक्शंस लिखोगे। आप देख रहे हो पेयर ऑफ ओवरीज है, देन उसके बाद आप देख रहे हो फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हैं, दोनों तरफ फनल जैसा स्ट्रक्चर है एक, तो ओवरी जब एग बनाएगी वो इसके थ्रू अंदर आएगा, फिम्ब्रियास के थ्रू अंदर आएगा, इट विल गो इन इनफंडिब्यूलम, इट विल गो इन एम्प्यूला, इट विल गो इन एस्थमस एंड देन यूट्रीन फंडस आ जाएगा। यूट्रस के फंडस में 3 लेयर्स होती हैं बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर पेरीमीट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमीट्रियम। देन एक सर्विस नाम का ओपनिंग है एक्सटर्नल के लिए, देन सर्विकल कैनाल है, देन वेजाइना है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। This is female reproductive system. Female reproductive system is made of internal and external sex organs which consist of a pair of ovaries, oviduct, cervix, uterus, vagina and external genitalia situated in the pelvic region. So pelvic region में ये सारे structures present होते हैं female के, and along with the mammary glands, these female reproductive organs are combined both structurally and functionally in order to support the complete process of reproduction including ovulation, fertilization, pregnancy and the birth of the child. तो ये सारे मिलाकर
सारे प्रोसेसेस को फ्रॉम द एग प्रोडक्शन टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ये ऑल ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल. फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द ओविडक्ट्स. तो एक्सेसरी डक्ट्स में ओविडक्ट्स आते हैं बिकॉज एग जो रिलीज होगा ओवरी से वो ओविडक्ट्स ही लेंगे उसको. Section closer to the ovary is a funnel shape infundibulum that possesses the fimbria, finger-like projections, facilitating the assimilation of ovum. Post ovulation, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ ओवरी ने एग रिलीज किया तो वो कौन ले लेगा? इनफंडिब्यूलम ले लेगा. फिर देन वो फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है इनफंडिब्यूलम, तो वो ले लेता है थ्रू फिम्ब्री. फिम्ब्री क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो उसके थ्रू मूवमेंट कर करके एग जो होता है ओवरी से वो ओविडक्ट में आ जाता है. Last section of oviduct isthmus which has a narrow lumen joining the uterus. एक लास्ट सेक्शन होता है ओविडक्ट का, isthmus बोलते हैं उसे, और मिडल सेक्शन होता है एम्प्यूला. और फर्टिलाइजेशन की साइट होती है isthmus और एम्प्यूला के बीच में. तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन द isthmus एंड एम्प्यूला. द यूट्रस इज नोन एज वूम. यूट्रस में बच्चा डेवलप होता है उसे वूम कहा जाता है यूट्रस को. द सर्विकल कैविटी इज नोन एज द सर्विकल कैनाल. सर्विक्स की कैविटी होती है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, विजाइना कहते हैं, जहां से बर्थ होता है. ठीक है. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, मजोरा, क्लिटोरिस, हाइमन, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है. जैसे मेल में पीनस है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वैसे ही फीमेल में आपका मॉन्स, प्यूबिस, labia minora, labia majora and clitoris is the female external genitalia. Okay, बाहर से दिखने वाले स्ट्रक्चर को जो genitals बोला जाता है, reproductive structure that are appearing from outside that are known as external genitalia. ठीक है. और internal reproductive system तो है ही, पर बाहर से दिखने वाला स्ट्रक्चर्स होते हैं external genitalia. Okay, clear? Vagina is there. You can see in the diagram, the last portion is vagina. Okay. हाइमन जो होता है, क्लिटोरिस, हाइमन, लेबिया मैचोरा, माइनोरा, ये वेजाइना को ही कवर करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. क्लियर हो गया? तो बढ़िया क्लास इजी चल रही है. तो मैं रिटर्न वर्क ही दिया क्या पढ़ो मुझे सुनो. मुझे चेक करो कि स्कूल में कराने में कौन सी पढ़ के सुना दूं. कह रहे पढ़ो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. तुम अपना कोई रिटर्न वर्क कर लो, कहना कि मैम सर मैं रिटर्न वर्क कर लेती हूँ. वो सर के करने दो मुझे, मेरा बहुत पेंडिंग है. सर रिक्वेस्ट करो, करने देंगे. रिक्वेस्ट करो. कह दो कि मैं
Hello student, that's good. And we कौन सी have मैम से लेना है तुम्हें? we have to say and ये देंगी क्या तुम्हें process क्लास? और what is reproduction? Reproduction is